हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग न्यू शर्मा हेयर। कैसे हो आप सब लोग? और क्या चल रहा है? नवरात्रों आज नवरात्रों के दिन चौथा दिन है और माता कुष्मांडा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो आज मैं व्रत का कुछ तैयार करने वाली हूँ। बेटे ने व्रत रखा हुआ है, तो ये साबूदाना है मेरे हाथ में और मैं इसका कुछ बनाने वाली हूँ साबूदाने से। देखते हैं क्या बनता है। चलिए मेरे साथ साथ आप भी देखते हैं मेरा क्या करने वाली हूँ मैं। तो इसको मैं सबसे पहले साबूदाना जो है इसको मैं जितना मुझे लेना है एक बाउल में वो लेके, तो मैं पहले इसको करूँगी रोस्ट करूँगी। तो उसके लिए मैंने गैस ऑन कर लेनी है। गैस हो गई है ऑन मेरी, और इसके ऊपर मैंने रख दिया है अपना, ये थोड़ा सूखता है तो इसमें मैं तब तक मैं अपना मेजर कर लेती हूँ कि कितना लेना है मुझे। साबूदाना मैंने डाल दिया है बाउल में, ले लिया है एक कटोरी साबूदाना ले लिया है। देखा, अब इसको मैं रोस्ट करूँगी। साबूदाना रोस्ट कर लेते हैं। उसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं साबूदाना को। इसको अच्छे से रोस्ट करना है। मैंने आग थोड़ी धीमी कर ली है। इसको रोस्ट करके रखना है। तब तक रोस्ट करना है इसको जब तक ये दाना जो है वो ऐसे हाथों से टूट ना जाए। देख लेते हैं कि दाना मेरा अभी थोड़ा फर्क है, इसको करना पड़ेगा थोड़ी देर और। जब तक ये अच्छी तरह रोस्ट ना हो जाए और एकदम बुरबुरा सा ना हो जाए, हाथों से ऐसे करके टूट ना जाए, उस लेवल तक इसको रोस्ट करना है। साबूदाना जो है वो रोस्ट हो चुका है अच्छे से। मैंने देख लिया है कि अच्छे से रोस्ट हो चुका है, और अभी गर्म है, मैं इसे पकड़ती हूँ ना तो हो जाता है। ये हो चुका है। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ तो बीच में पाउडर बन रहा है इसका। ये मैंने बंद कर लिया। मैं आपको करके दिखाती हूँ चम्मच से, क्योंकि ये बहुत गर्म है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह से जब ये टूट, ये देखिए, ये देख रहे हो आप, जब मैं इसे चम्मच से किया मैंने तो ये टूट गया। तो इस लेवल तक इसको मैंने करना है। अच्छे से ये भुन चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा करके और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। ये मोटे वाला साबूदाना था, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगा। अगर ब्रेक वाला साबूदाना हो तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। अगर ये वाली इस तरह से जो मैं बनाने चाह रही हूँ, इसकी साबूदाना की जो
कि परोंठी भी बन जाती है, टिक्की बन जाती है, जो भी बनाना हो वो वाली। तो उसके लिए आप बारीक साबुदाना लेकर आओ और रोस्ट करो। अभी हो गया ठंडा, पर अभी थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा 2 मिनट 2-3 मिनट और दूँगी मैं इसको। जैसे ठंडा होगा मैं इसमें कन्वर्ट कर लूँगी। साबुदाना हो गया ठंडा, तो मैं इसको मिक्सी के जार में कन्वर्ट कर दूँगी। और इसको अच्छे से पीस लेना है। छोटा जार लिए 2 बार करूँगी। चलिए इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया इसको, खूब बारीक कर लिया इसको, बहुत बारीक कर लिया मैंने इसको एकदम से। और आप चाहो तो इसको छन्नी से भी छान सकते हो, और एकदम जो रिफाइन पाउडर इसका निकलेगा वो, लेकिन मैंने इसको काफ़ी बारीक कर लिया हुआ है एकदम से, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे साबुदाना को आपने इसमें डाल दिया मैंने, और अब मैं ये वाले को भी कर लूँगी। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, इतना पाउडर हो गया है। और अभी मैं इसको, अब हम लेंगे इसमें आलू। मैंने 3 आलू उबालकर मैंने पहले से छील के रखे हुए हैं, तो वो हम इसमें डाल देंगे। पहले मैं इनको थोड़ा सा आलूओं को मतलब मैश कर लूँगी फोक के साथ। आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। आलू बहुत अच्छे से गले हुए हैं और मैश करने में कोई दिक्कत नहीं आई। सब्जी बहुत ही अच्छे से हो गई हैं। ये सारे जितने मैंने आलू मैश किए हैं ये मैं डाल दूंगी अब इसमें, जो मैंने पाउडर उसका तैयार करके रखा हुआ है साबुदाना का। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बाकी सामान। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी व्रत वाला नमक सेंधा स्वाद अनुसार, और उसके बाद मैं डालूंगी लाल मिर्ची स्वाद अनुसार डाल दीजिए। और ये आ गया थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा। अब इसको अच्छे से हाथों से मसल लेना है। गूंद लेना है, मतलब आटा डो तैयार करना है। साबुदाना और उसका ये देखिए इसी में हो जाएगा, जितने आलू मैंने रखे हैं इसी में हो जाएगा। इसमें आप चाहें तो हरी मिर्च, हरा धनिया या ग्रेट करी हुई कोई सब्जी जो व्रत में खाई जा सकती है, गाजर वगैरह आप डाल सकते हो। ये देखिए इस तरह से एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। ये देखिए
कितना अच्छा डो तैयार हुआ है। पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अगर पानी की ज़रूरत पड़ती तो आप डाल सकते थे। ये देखिए कितना अच्छा डो तैयार हुआ है ना। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। इस तरह से ये देखिए ये डो तैयार हो गया। आप चाहो तो इसी डो से आप पराठा भी बना सकते हैं, पूरी भी बना सकते हैं, और टिक्की जो हम फ्राई करके बनाते हैं, शैलो फ्राई, फ्राई, सूखा, जिस तरह से भी आप चाहो इसका बन सकता है। चलिए हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल दिया है और मैं फ्राई करूँगी। और साथ में मैंने ये प्लास्टिक की सॉरी जो एक ट्रांसपेरेंट सी वो है शीट ले ली है मैंने, और इसको मैंने रख दी है बोर्ड के ऊपर। और अब मैं टिक्की तैयार करती जाऊंगी। थोड़ा सा देसी घी डालूंगी इसके ऊपर, चाहे इस तरह से देसी घी मैंने डाल दिया है। और इस तरह से हाथों से इसको, आप चाहो तो बेलन और उस पर भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस पर कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी अगर बेलोगे तो इसकी चपाती, परोठी, मतलब जो भी आप बनाना चाहो बन सकती है। ये देखिए मैंने जितनी पतली मोटी मुझे चाहिए थी मैंने कर ली। और ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है ना, ये देखिए, है ना। तो तेल को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा डाल के। हाँ हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी इसको, बहुत ही अच्छी बनेगी ये। ये देखिए फूल रही है ये पूरी की तरह। बहुत टेस्टी बनती है। अभी इसमें अगर हरी मिर्च और धनिया वगैरह डाला होता तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। मेरे पास आज हरी मिर्च और धनिया नहीं था। हमारे यहाँ पे हर थर्सडे को एक सब्जी मंडी लगती है, या ट्यूसडे को लगती है, फिर जाओ लेके आओ। तो आज थर्सडे है तो जो सामान आज ख़त्म हो रहा है वो सब आए। देखिए कितनी अच्छी फूल करना पूड़ी बन गई है। इस तरह से परोठी बड़ी अच्छी बनती है इसकी। खूब सारी सब्जियां डालकर बना सकते हो। शिमला मिर्च बड़ी थी पर बेटा मेरा शिमला मिर्च थोड़ी कम पसंद करता है ना, तो मुझे उसके हिसाब से चीज़ तैयार करनी पड़ती है। तो ये देखिए हमारी हो गई है रेडी, फर्स्ट क्लास बन गई है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी ना।
बिल्कुल तैयार है पूरी, एकदम खस्ता करारी। ये देखिए, तो इसको हम रख लेते हैं इसमें हॉट केस में। देखिए कितनी अच्छी बनी ना, बहुत गर्म है और इतनी खस्ता और इतनी करारी कुरकुर वाली। थोड़ा सा देसी घी लगाऊंगी। आप चकले बेलने पर बेल कर बना सकते हो इसको, बड़े आराम से बन जाती है। मेरा चकला बेलना जो था ना वो आटे वाला था, तो मैंने अब इसलिए मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं हाथों से ही बना लूँ। ये देखिए, ये बन गई अब हमारी दूसरी दाल। बहुत ही अच्छी फुल्ली फुल्ली बन रही है, ऐसे पूड़ियाँ होती हैं। अगर आपको लगे कि आटा सख्त है तो आप इसमें पानी डाल के इसको पतला कर सकते हैं, अपने हिसाब से मतलब डो बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए। मैं एक तरीका आपको और बता देती हूँ कि आपने जैसे ही लोई रखी और इसके ऊपर, और फिर ये इसका जो दूसरा हाफ पार्ट है उसको ऊपर डालो इसके ऊपर। मैंने ये साफ़ करके ली हुई है ये शीट। तो उसके बाद इसको अच्छे से अपने हाथों से आप ऐसे करके दबाओ, फटाफट बन के जाते हैं। ये देखिए, जितना मर्जी फैला लो, पतली जितनी करनी है कर लो और फर्स्ट क्लास बन जाएगी। उसके बाद छुड़ाओ और डाल दो। ऐसे भी बना सकते हो, बेल बेल के भी बना सकते हो। आटा सख्त लगे तो पानी डालकर गूंद के अपने हिसाब से आटे का कितना सॉफ्ट रखना है उस तरह से कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बनती है करारी कुरकुरी। तो ये बन गई है हमारी।
देख रहे हो कितनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त और इतनी क्रंची, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। आलू बना लिए मैंने, जीरा आलू। क्लिप बना नहीं भाई, याद नहीं रहा कैमरा ऑन करने का। तो जीरा आलू, कड़ी पत्ता, राई वगैरह डाल के ना आलू बना लिए हैं। और साथ में दही हो जाएगा। प्लेटिंग करके दिखा दूँगी मैं आपको। व्रत की थाली रेडी हो गए हैं। ड्राई ड्राई बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, आलू तैयार हो गए, पूरी तैयार होगी हमारी। और अभी प्लेट लगा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, व्रत की थाली तो तैयार हो गई। साबूदाना की कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट और इतनी ज़बरदस्त। और आलू, जीरा और दही। और व्रत मैंने नहीं रखा हुआ, मेरे बेटे ने रखा हुआ है, तो उसके लिए मैंने तैयार किया, क्योंकि उसकी उसकी पसंद के हिसाब से चीज़ें बनानी पड़ती हैं। हम तो खा लेते हैं जो भी बनता है, लेकिन उसका बड़ा चूज़ी है, उसके लिए देखना पड़ता है उसे। वो कुट्टू काटा नहीं खाता, सिंघाड़े का ये सब नहीं खाता, तो उसके लिए फिर मैंने साबूदाना की टिफिन आई। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अच्छी बनी है ना, कैसी लग रही है आपको मेरी थाली? ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना रेसिपी। और इसी तरह से बनाना है। अगर वो तो आपको मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ कि ये सख्त हो जाता है। जैसे ही मैंने डो तैयार किया था तो ये हार्ड हो गया था, तो इसको पानी लगा लगा के आपने सॉफ्ट करते रहना है, सॉफ्ट करते रहना है। ये बड़ी अच्छी बनती है, चाहे आप चकले पर बेल कर बनाओ, जो हाथों से बनाओ, या फिर आप वो डबल फोल्ड मार के, जैसे मैंने आपको ट्रांसपेरेंट पेपर जो दिया था मैंने, तो उसमें बना लो। ये बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है, बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनती है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर मेरी आपको ये पसंद आई हो मेरा, तो आप मेरा चैनल मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी आपको। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जल्दी मिलूँगी।